भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बाकी सारी शर्तें अपनी ही मनवा रही है नीतीश कुमार से। उसका सबसे बड़ा पहला उदाहरण तो यही रहा कि सबसे ज्यादा मंत्री बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। केवल 4 सीटें ज्यादा हैं, लेकिन लगभग दोगुने उनके मंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार को एक डिप्टी सीएम का पद तो दे दिया, लेकिन 2 डिप्टी सीएम पुराने वाले ही वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उनमें भी जब विभागों का बंटवारा हुआ तो उसके बाद तो ये तय हो गया कि अब एक एक काम नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दबाव से ही होगा। सरकार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, और वो उदाहरण रहा गृह मंत्रालय बीजेपी को देना। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया, और गृह विभाग लेने के बाद सम्राट चौधरी जिस तरह की अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टोन में अपराधियों को बाहर भेज देने की बात कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और जिस दिन वो गृह मंत्री बनते हैं उसी दिन एक एनकाउंटर की भी खबर आ जाती है। यानी एनकाउंटर का मतलब कि किसी को पैर में गोली मार देने टाइप का एनकाउंटर, पूरा वाला एनकाउंटर नहीं, अभी शायद उसके लिए इंतजार करना होगा। तो ये जो सक्रियता सम्राट चौधरी दिखा रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर अपराधी थे, अपराध था, और अब सारे अपराधी बाहर हो जाए, यानी सीधे तौर पर, चूंकि आपको पता होगा कि पिछले 20 साल से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीच में कुछ समय के लिए नहीं थे जब उन्होंने जीतन राम मांझी को बना दिया था, इस दौरान 2 चीजें मुख्यमंत्री के पद के साथ गृह मंत्रालय भी खुद नीतीश कुमार अपने पास ही रख रहे थे, चाहे उन्होंने सरकार आरजेडी के साथ बनाई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये पहला मौका है कि गृह मंत्रालय उनको देने पर विवश होना पड़ा है, और गृह मंत्रालय मिला है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी वो नेता है, आपको याद ही होगा, कि जिनके ऊपर एक गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए थे प्रशांत किशोर ने, और आरोप नहीं लगाए थे, बाकायदा उनकी पूरी एफआईआर और सारी चीजें, पूरा का पूरा दस्तावेज उन्होंने सामने रख दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो खैर, उन्हीं सम्राट चौधरी के जिम्मे कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय, और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लेकिन वो उनके मुख्यमंत्री ने वो विभाग दिया है। माना तो यही जाएगा, संवैधानिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर होता यही है कि मुख्यमंत्री अपने विभागों का बंटवारा करते हैं, वो चाहे जिस दबाव में कर रहे हो, चाहे जिस वजह से कर रहे हो। तो गृह मंत्रालय भी देने पर जब नीतीश कुमार को विवश होना पड़ा, तो ये आशंकाएं और ज्यादा गहरा गई कि बीजेपी कितने दिनों तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी।